नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। अबुआ सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनकी चर्चा न केवल झारखंड में है बल्कि पूरे देश विदेश में हो रही है, और इसके पीछे की सबसे बड़ा राज यह है कि सोशल मीडिया के चलते ही हमारे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लोग पहचान रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री की किए गए कामों को लोग सोशल मीडिया के जरिए देख रहे हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि वो रोजगार देंगे, प्रत्येक वर्ष 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिलाएंगे। लेकिन अब तक आप और हम इस चीज़ से वाकिफ़ है कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। खैर, मुख्यमंत्री को इस वक्त इससे मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री को इस वक्त मतलब है तो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पैसे उड़ाने से। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बात क्यों कर रही हूँ। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाकी चीज़ों को छोड़कर केवल अपनी सोशल मीडिया पर प्रत्येक दिन का 1.25 लाख से भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और इस बात की पूरी जानकारी आज हमें देंगे आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील महतो जी, जिन्हें इस पूरी बात की जानकारी है और कई तरह के चीज़ें होते आई है सरकार में, इन सभी की जानकारी देंगे, क्योंकि आरटीआई से जुड़े हैं, इन्हें इन सभी चीज़ों की अच्छे से जानकारी है। चलिए इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एशिया न्यूज़ इंडिया में। आप हमें बताइए कि किस तरह से ये जो बात आ रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रत्येक केवल दिन की अगर बात करें तो अपने सोशल मीडिया पर 1.25 लाख से ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं, किस तरह की में सच्चाई है इस बात में? मतलब इसमें सच्चाई ही सच्चाई है। उनका जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, उसके द्वारा जो सूचना दी गई है सूचना का अधिकार कानून के तहत, उससे ये बात की पुष्टि होती है कि उन्होंने दिल्ली की एक पीडीएजे कंसल्टिंग एलएलपी को 3 साल के लिए 13,14,65,200 रुपये में वो एक ठेका दिया हुआ है, और नियमों को धत्ता बताते हुए ठेका दिया गया है। जिस राज्य की 42% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती हो, कल ही जो रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी के मामले में नीचे से तीसरे स्थान पर है, हरियाणा और राजस्थान के बाद झारखंड का सबसे स्थान खराब है, वैसे राज्य के मुख्यमंत्री प्रतिदिन 1.25 लाख रुपया सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए सोशल मीडिया में वो रोज़ का 1.25 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। और जिस कंपनी को उन्होंने काम दिया है उसमें भी टर्नओवर, एक्सपीरियंस की जो गाइडलाइंस होती है, सरकारी गाइडलाइंस होती है, उनको धता बताते हुए किया गया है। एक बिल्कुल ही नई कंपनी जो 15,000 पूंजी पर 2000 के आधार पर 2018 में शुरू हुई, 19 में काम करना शुरू किया। पहले साल के उनका पूरा टर्नओवर ही 60,000 रुपये का था। दूसरे साल 2020 में जब इस कंपनी को काम मिला, उस साल भी ये कंपनी वो जो आरएफपी की जो कंडीशंस है उनको वो फुलफिल नहीं कर रही थी। हालांकि पूरी आरएफपी इस कंपनी को काम देने के लिए उसकी नियम और शर्तें आरएफपी की तय की गई थी। इसके बावजूद ये कंपनी शर्तें पूरी नहीं कर रही थी और इस कंपनी को काम दिया गया, क्योंकि इस कंपनी के एक साझेदार झामुमो के एक वरीय नेता के बहुत करीबी हैं। आप जो इस तरह से जानकारी दे रहे हैं और आरटीआई से संबंधित है, क्या लगता है कि आप जो ये सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री तक की बात जाएगी और किस तरह से आपको जवाब मिलेगा, आपको आश्वासन मिलेगा? नहीं, मुख्यमंत्री से क्या जवाब, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। हालांकि जब जिस राज्य में अरबों रुपये की लूट हो रही हो तो ये 13 करोड़ रुपये की राशि बहुत मामूली है, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई का ये पैसा है। हम सवाल उठाएंगे क्योंकि ये हमारा पैसा है। जी, आप इस बात पर सवाल उठाए हैं तो आपसे ही हम ये जानने की आज ये भी कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज से 2 साल पहले जो वादे किए थे, रोजगार से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, और कई तरह की उन्होंने वादे किए थे, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अपने बातों पर कितने खड़े उतर पाए हैं? रोजगार के वादों पर क्या खड़े उतरे हैं ये तो राज्य की जनता देख रही है। राज्य की युवा सड़कों पर है, रोज़ दिन आंदोलन हो रहे हैं। कल ही जो रिपोर्ट आई है कि बेरोजगारी के मामले में झारखंड नीचे से तीसरे स्थान पर है, तो यही आपका जवाब है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी नई योजनाएं भी ला रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों से बात करें और आंकड़े बताएं, जैसे आपको तो इसकी ज़्यादा जानकारी होती है कि मुख्यमंत्री कहते हैं आपके द्वारा आपकी योजना में ये योजनाएं दिलवाई गई या फिर नई योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन उसका लाभ कितने लोगों को मिल पा रहा है? ये जो योजनाएं
योजनाओं की घोषणा की जाती है ये बिल्कुल ही सिर्फ कागजी होती हैं। ये अभी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगभग 40 दिनों तक ये नाटक किया गया, लेकिन रांची से महज जो राजधानी ही रांची जिला है, इससे महज 35 किलोमीटर दूर रांची पुरलिया सड़क मार्ग पर एकदम बिल्कुल रोड के किनारे, मैं सुदूर गांव की, सुदूर देहात की, जंगल की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल रोड के किनारे एक ऐसा आदिवासी परिवार है जिसको सरकारी योजना का लाभ मिलता नहीं है। उस परिवार में 2 विधवा महिलाएं हैं, उनको विधवा का पेंशन नहीं मिलता। एक विकलांग बेटा है, उसे विकलांग पेंशन नहीं मिलता, उसे बैसाखी तक नहीं मिली है। पैर में जख्म है, 8-9 वर्षों से इलाज के लिए वो व्यवस्था की बाट जो रहा है, लेकिन अभी कोई इलाज की व्यवस्था नहीं हो रही है। तो कहाँ सरकार किसी आम जनता के द्वार पहुँच रही है? आदिवासियों की सरकार में आदिवासी ही लाचार हैं, योजनाओं से वंचित हैं। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनी थी, उन्होंने एक ये भी वादा किया था कि राज्य के जितने भी आदिवासी हैं उनका भविष्य बदला जाएगा अगर अबुआ सरकार बनती, यानी कि मुख्यमंत्री की सरकार बनती। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन भूल गए अपने वादे? क्योंकि जिस तरह से यहाँ के आदिवासी के साथ लगातार अत्याचार देखा जा रहा है और किसी तरह की भी उन्हें सुविधा नहीं दी जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल है, वो सिर्फ उनका एक सत्ता में आने का वो नारा भर था। आज आदिवासियों के नाम पर राजनीति करके सत्ता में आए, लेकिन आदिवासियों की ज़िंदगी तो नहीं बदली, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो दलालों और चाटुकारों की जो फौज है उनकी ज़िंदगी जरूर बदली है। पिछले वर्ष की आदिवासियों की बात हो रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिल्ली के पास ही एक गांव की एक बेटी की नृशंसता, बलात्कार के बाद नृशंसता हुई, उसे एसिड देकर जो है जला दिया गया। नामजद FIR के बावजूद पुलिस ने 19 महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब हम लोगों ने इस पर मामले को आगे बढ़ाया तो पिछले 25 नवंबर को 20 महीनों के बाद उस अपराधी को, उस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस भी यहाँ पर आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है, उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। आदिवासी की बात हो रही है, इसलिए मैं भी ये कह रही हूँ कि अभी कुछ महीनों पहले ही रूपा तिर्की के साथ जो मामला हुआ साहेबगंज में, उससे अभी तक निलंबित रखा गया है CBI जांच के लिए। और वैसे ही एक और मामला साहेबगंज के ही एक बेटे का सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ध्यान देना छोड़ रही है या जानबूझकर अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है इस पर? बिल्कुल, इस यहाँ पे सिर्फ बिचौलियों, माफिया, बालू माफिया, खनिज माफियाओं का राज चल रहा है। और जैसी कि सूचना मिल रही है कि वहाँ पे अवैध बालू के कारोबार पर जो उगाही हो रही थी उसका उन्होंने विरोध किया था, जिसकी वजह से वो निलंबित किए गए थे और उसके बाद ही आत्महत्या की घटना घटी है। तो जाहिर सी बात है कि इस सरकार में सिर्फ माफियाओं और बिचौलियों का राज है। साथ ही अगर बात करें मॉब लिंचिंग जैसे मामले की, तो मॉब लिंचिंग का भी अभी कुछ दिन पहले ही विधानसभा में इसे पारित कर दिया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही सिमडेगा में ऐसा केस सामने आया जिसमें दिन दहाड़े व्यक्ति को जलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। सरकार चुप रहती है इस पर, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है, कानून को अनुपालन जरूरी है। जो सिस्टम है उसको फंक्शनल करना होगा, तभी कानून बनाने का असली मकसद पूरा हो पाएगा। आप RTI पे भरोसा करते हैं और आप एक नागरिक है, इसके नाते आप चाहते हैं कि आपको सूचना का अधिकार मिले, पर क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री से सवाल किए जाए तो क्या कुछ हम लोगों को परिणाम सामने मिलेगा? क्योंकि परिणाम तो सामने ही है, जो घटना हो रही है मुख्यमंत्री उस पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, तो क्या इससे ज़्यादा क्या हो जाएगा? नहीं, अब वो अगर चुप्पी साधे रहेंगे तो हमारे पास और भी माध्यम है, हम मामले को न्यायालय में लेके जाएंगे। हमारी पूरी अंतिम भरोसा न्यायालय है और हम न्यायालय में मामले को लेकर जाएंगे। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ सुनील महतो जी, जो कि जिन्हें RTI की पूरी जानकारी है और इनका ये भी कहना है कि ये एक नागरिक है जिन्हें सरकार के द्वारा ही, संविधान के द्वारा ही सूचना का अधिकार दिया गया है। इसी के माध्यम से ये सरकार पर सवाल उठाते आए हैं। इन्होंने जिस तरह से ये जानकारी दी कि प्रत्येक दिन की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल खुद की सरकार और खुद को प्रमोट करने के लिए 1.25 लाख से अधिक पैसे खर्चे करते हैं और साल में 13 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च सामने आते हैं। लेकिन अगर स्तर से बात किया जाए, ज़मीनी स्तर से बात किया जाए, तो आप देख सकते हैं कि झारखंड अभी जो बेरोजगारी के मामले में बहुत नीचे आ चुका है। 42%
प्रतिशत से भी कम लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल रहा है, गरीबी छाई हुई है इस राज्य में। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री को ये सब चीजें नहीं नजर आ रही है, केवल खुद को प्रमोट करना नजर आ रहा है, क्योंकि वो युवा मुख्यमंत्री है, राज्य के अब वह सरकार है। लेकिन अगर राज्य के आदिवासियों की भी बात करें तो सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। कुल मिलाकर बात करें तो इन 2 सालों में सरकार केवल लोगों को ठगने का काम कर रही है। आगे देखना होगा कि सरकार जो वादे करते हैं उस पर और क्या कुछ पूरे कर पाती है। तब तक के लिए देखते रहे एशिया न्यूज़ इंडिया, रांची।